कानून ख़राब हैं और इससे हम लोगों का नुकसान होने वाला है। तो हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी में हम लोग यहाँ से देखिए, आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम पूरे देश के लोग जो हमारे जो ऑफिस बेरर हैं, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पे आए हैं। किया जाए और बैकलॉग जितने भी वैकेंसीज हैं उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाए, क्योंकि हमारा संस्थान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा और देश ही राष्ट्र की एकता और उसकी ताकत होती है। क्योंकि आए दिन वर्तमान सरकार द्वारा मजदूर विरोधी नीतियां एवं मजदूरों को कैसे शोषण और उत्पीड़न किया जाए, ऐसी तरह तरह की हथकंडे अपनाई जा रही है। हम इससे जो समाज निर्माण की प्रक्रिया या राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है वो कमज़ोर होते जा रही है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं सरकार से कि आज तो अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बाकी है। आज इस धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर नई मजदूर यूनियन के तहत हम लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे यह है, सरकार द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे को ठेके पे दिया जा रहा है और हमारी जो ओल्ड पेंशन और को ख़त्म कर दिया गया है। स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वतंत्र एम्प्लॉइज फेडरेशन एवं इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए देश के कोने कोने से जो साथी यहाँ उपस्थित हुए, सबसे पहले मैं उनका और आज के इस धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया विद्युत एम्प्लॉइज फेडरेशन साथ ही इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय जयेश पाटिल साहब, इनसे निवेदन करता हूं कि वे हमारे महापुरुष इनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करें और मंच पर उनको मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता हूं। विकास गौर जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महेश चंद्रा जी, ऑल इंडिया विद्युत एम्प्लॉइज फेडरेशन के पदाधिकारी एवं इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संजय घोड़के जी, साथ ही ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एसके सचदेव जी, साइड हो जाइए, स्वतंत्र हरियाणा पीछे हट जाइए, रोडवेज प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय मनोज चहल जी, सर हाथ लगाइए, ILU के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर दिनेश निमाड़िया जी, इन सभी मान्यवरों से निवेदन करता हूं कि वे हमारे महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके इस धरना प्रदर्शन के मंच पर उपस्थित हो। सर क्या कहेंगे, कहाँ से आए? सर हम झांसी से आए हैं और आज हमारा स्वतंत्र मजदूर यूनियन के तत्वाधान में ये जंतर मंतर पर ये विरोध प्रदर्शन है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। किस लिए आए, क्या है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम लोगों की डिमांड है सर, जिस तरह सरकारी क्षेत्र में निजीकरण जोरों पे सरकार कर रही है और ख़ास करके हम जैसे युवाओं के लिए जो NPS के बाद UPS लाए और इस तरह से गिल्ली डंडा का जो खेल सरकार खेल रही है, हम लोग चाहते हैं कि हम जब 60 साल नौकरी करते हैं तो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार हैं, तो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। लेकिन सरकार रोज़ नए नए प्रपंच करके और हम लोगों को एक मतलब हम लोगों के साथ छल करना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि सरकार जब सांसद विधायकों को एक दिन की शपथ लेने के बाद में जब उनको पेंशन मिल जाती है और एक एक सांसद विधायक अगर वो विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है,
तो उसको 4 पेंशन मिलती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको लागू किया जाए, क्योंकि ये बुढ़ापे की लाठी है और अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो हमें लगता है कि हमारा जीवन खतरे में है। सरकार तो आपके लिए अच्छा ही सोच रही है, कुछ लेकर आई है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं अगर सरकार अच्छा सोच रही है तो सरकार सबके लिए अच्छा सोचे ना। ये देश के नेता जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो उनको भी नई पेंशन दे दो, तो हम जाने कि भाई सरकार अच्छा कर रही है। तो आपको लग रहा है सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि सरकार हर उस सरकारी कर्मचारी के साथ भेदभाव कर रही है। और जिस तरह अभी एक और मुद्दा है मेन, वो है निजीकरण का। हम लोग इसके लिए भी आए हैं कि सरकारी सेक्टर में जो निजीकरण हो रहा है इसको रोका जाए, क्योंकि निजीकरण में क्या होता है कि संविदा पे जो लोगों को आउटसोर्सिंग में ठेकेदारों के यहाँ माध्यम से जो भर्ती की जाती है, वो भर्ती आप ये समझिए कि उसको औने पौने दामों में उनसे काम कराया जाता है। उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, ना तो उनको स्वास्थ्य की सुविधा है, ना उनके लिए कोई बीमा है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि भाई सरकार इस तरह निजीकरण ना करे, क्योंकि देश के जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको नौकरी दें तो अच्छा रहेगा। सरकार जो 4 लेवल को बिल लेकर आई है, इसके वजह से क्या बताएंगे? 4 जो अभी श्रम कानून जो बनाए हैं तो हम लोग उसके विरोध में आए हैं, क्योंकि ये 4 लेबर लॉ जो हैं, हमें लगता है जो 44 लेबर लॉ थे उनको ख़त्म करके जो 4 किया गया, ये भी हमें लगता है कि श्रमिकों के हक पर कुठाराघात है। इसका हम विरोध करते हैं। तो अगर सरकार, आप जैसे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं मानती, फिर अगला कदम क्या रहेगा? सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे भाई, कर्मचारियों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई इस तरह से हम लोग जब हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये कानून ख़राब हैं और इससे हम लोगों का नुकसान होने वाला है, तो हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी में हम लोग यहाँ से देखिए, आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम पूरे देश के लोग जो हमारे जो ऑफिस बेरर हैं, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप पहली बार आए, इससे पहले भी आप? नहीं, हम पहली बार आए हैं। हम पहली बार आए हैं। और संगठन प्रदर्शन करते हैं ओपीएस को लेकर, तब आप लोग क्यों नहीं आते? हम उनके साथ में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि कि वो 100 साल पुराने संगठन हैं और उनकी कथनियों करनी में अंतर है। और हम जैसे युवा जो आए हैं, हमें लगता है कि युवाओं को अब बागडोर संभालनी चाहिए। कुछ यूनियन हैं जो हम लोगों के साथ भेदभाव करती हैं, और ट्रेड यूनियन में रिटायर्ड नेता जो हैं वो हम लोगों के हक अधिकारों के साथ में बेचने का काम कर रहे हैं वो, इसलिए हम उनके साथ में नहीं आते हैं। सरकार से क्या मांगे? सरकार से हमारा यही निवेदन है कि देश संवैधानिक जो हमारे हक अधिकार हैं उनको सरकार अगर दे दे, और हम लोग अच्छे से जिस सरकारी क्षेत्रों में हैं उनकी PSU की सेवा करेंगे और उनको उज्ज्वल बनाएंगे। इनको प्राइवेट के हाथों में ना दें। अगर इनको प्राइवेट हाथों में देते हैं तो हम जैसे जो युवा साथी हैं जो पढ़ लिख के 10-10, 12-12 साल पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, माँ बाप का पैसा खर्च करते हैं, इसलिए कि हम लोगों का सुरक्षित रोजगार हो जाए, तो हमें लगता है कि इसको सरकार को रोकना चाहिए। हम प्रयागराज से आए हुए हैं और हम इस धरना प्रदर्शन में आज शामिल हुए हैं। हम लोग स्वतंत्र उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन के सदस्य हैं। आज इस धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर नई मजदूर यूनियन के तहत हम लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे यह है, सरकार द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे को ठेके पे दिया जा रहा है, और हमारी जो ओल्ड पेंशन और को ख़त्म कर दिया गया है, उसके संबंध में हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हमारी कई चीज़ें मांगे हैं जो इस धरना प्रदर्शन पे सरकार को हम बताना चाहते हैं। हमारी मांगे यह है कि हम सबसे पहले जिस तरह नेताओं की पेंशन दिया जा रहा है उनको ख़त्म करना चाहिए और निजीकरण ख़त्म करना चाहिए। यही हम लोगों से इस धरना प्रदर्शन में हम लोग शामिल हुए हैं। हमारे साथ ही आवाज़ से चल करके इस धरना प्रदर्शन में आया हूँ। हम लोग आज स्वतंत्र मजदूर यूनियन के तत्वाधान में जंतर मंतर पे सरकार विरोधी जितने मजदूर विरोधी जो कानून लाए गए हैं, 4 जो कानून कोड लाए गए हैं, उसके विरोध में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि यह सरकार पूरा के पूरा मजदूर विरोधी कानून ला रही है और जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो हमारे संगठनें थे उनको दिन प्रतिदिन कमज़ोर करते जा रही है।
इसलिए स्वतंत्र मजदूर यूनियन सरकार से आह्वान करती है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो भी PSUs हैं, जो भी सरकारी संस्थानें हैं, उन पे कुखाराघात न करते हुए उनमें और पदों को सृजन किया जाए और बैकलॉग जितने भी वैकेंसीज हैं उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाए, क्योंकि हमारा संस्थान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा और देश ही राष्ट्र की एकता और उसकी ताकत होती है। क्योंकि आए दिन वर्तमान सरकार द्वारा मजदूर विरोधी नीतियां एवं मजदूरों को कैसे शोषण और उत्पीड़न किया जाए, ऐसी तरह तरह की हथकंडे अपनाई जा रही है। हम इससे जो समाज निर्माण की प्रक्रिया या राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है वो कमज़ोर होते जा रही है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं सरकार से कि आज तो अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बाकी है। अगर सरकार की कानों तक ये बात समझती है तो तत्काल प्रभाव से जो लेबर कोड लाए गए हैं उनको वापस ला करके और जो हमारे पुराने लेबर लॉज थे उनको बहाल करना चाहिए। दूसरी मांगे जो हमारे हैं वो OPS का मुद्दा बहुत गंभीर रूप से है, क्योंकि 60 साल की सेवा के बाद जो हमारे बुढ़ापे की लाठी जो OPS हुआ करता था, जिससे जीविकोपार्जन किया करता था, उसको सरकार ने छीनने का काम किया है। क्योंकि सरकार 60 साल काम करने के बाद हमारे मानव के पास वो कोई ताकत नहीं होती कि कमा करके और वो अपनी रोजी रोटी का पालन पोषण कर सके। जिस प्रकार से सांसदों को, विधायकों को 4-4 पेंशन मिल सकती है, तो हमारे इस देश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको OPS क्यों नहीं मिल सकती, पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल सकती। हम सरकार से आह्वान करते हैं कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये देश पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है और आशा ही नहीं, हम तो विश्वास रखते हैं कि सरकार हमारी जो स्वतंत्र मजदूर यूनियन के तहत जो मांगे हैं उसको पूरा करेगी।